वैसे फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वैसे इजी नोट्स मैंने इजी वे में नोट्स हमने बना ही दिया है, आप पढ़ सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा आपको समझाना भी चाहता हूँ कि बल क्या होता है फ्रेंड्स। चलिए अच्छा हम बताते हैं बल क्या है। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें मांगते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। समझ गए ना? तो उसमें भी हम बुद्धिहीन जान करके हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं और बल बुद्धि विद्या देहु। तो समझ रहे हैं फ्रेंड? तो हम ये पंक्ति इसलिए यहाँ पे कहें कि बल की बात आई। तो बल का मतलब क्या होता है? बल का मतलब होता है ताकत। ताकत ना, बॉडी की ताकत, बल वही तो हुआ। और क्या ना, बल का मतलब ताकत, बॉडी की ताकत या शक्ति शरीर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ। और फिजिक्स की भाषा में अगर हम समझें तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। ओके, ये इनके कॉन्सेप्ट हैं बल के। ठीक है। दूसरा कि वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। कौन? बल। बल ही वो ऐसी चीज़ है जो वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। इसी तरह तीसरे पॉइंट में भी ये बताया गया है, तीसरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि विरामावस्था में स्थित पिंड का आकार बदल देता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। क्या? बल ही वो ऐसी चीज़ है जो विरामावस्था में स्थित पिंड का आकार बदल देता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन हम इसकी लिख दिए हैं फ्रेंड्स कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था एवं गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण भी हमने लिख दिया है कि मान लो जैसे रबर की गेंद ले ली हमने और रबर की गेंद को अगर दबाया जाए तो उसका आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो दबाने से वस्तु पर बल ही तो लगा, बल ही तो हमने रबर की गेंद पर लगाया, तभी तो उसका आकार चेंज हुआ। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए अच्छा बता ही देते हैं। अब पढ़ ही लेते हैं कि सड़क पर दौड़ रहे वाहन को रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। इस प्रकार बाह्य बल ब्रेक लगाकर किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में लाया जा सकता है। तो भाई ब्रेक लगाते हैं तो अपने बल द्वारा ही तो हम ब्रेक लगाएंगे। तो यहाँ पे बल लगा कि नहीं? तो बल लगाकर ही हम किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकते हैं, यही बल है। ठीक है। अब बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी महत्वपूर्ण बिंदु में, ये आपको एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एनडीए में, और नीट एग्ज़ाम में जो मेडिकल लाइन है उसमें पूछा जाता है, और इंटर में तो आता ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें पीसीएस तक का जो है, इसमें जो है इस जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें से क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला पॉइंट में लिखा है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तैयार कर लेना फ्रेंड्स,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, बल का CGS मात्रक डाइन है। तीसरा पॉइंट, बल का SI मात्रक न्यूटन तथा CGS मात्रक डाइन में संबंध क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन आता है, ठीक है, और ये बहुत ही पूछा जाता है, न्यूटन और डाइन में संबंध। या फिर 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 4 पॉइंट क्या है कि बल का गुरुत्वीय मात्रक MKS पद्धति में किलोग्राम भार होता है। ये मात्रक पूछा जाता है, कई बार, काफ़ी बार पूछा गया कि बल का गुरुत्वीय मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है। तो MKS पद्धति में गुरुत्वीय मात्रक बल का किलोग्राम भार होता है तथा CGS पद्धति में ग्राम भार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नंबर 5 क्या कह रहा है कि किलोग्राम भार तथा न्यूटन में संबंध, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा, इंटर में भी आता है। 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन। या फिर किलोग्राम भार और न्यूटन में संबंध, ये पूछा जा सकता है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, हम जानते हैं। नंबर 6 में ग्राम भार तथा डाइन में संबंध बताओ। तो 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन होता है, ठीक है। इसको बदल लेते हैं, 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे और न्यूटन को डाइन में। नंबर 7 में क्या बताया गया है, बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध, ये हम जानते हैं F बराबर ma होता है, ठीक है। तैयार कर लेना फ्रेंड्स। अब ध्यान से सुनिएगा, जो F बराबर ma है इसे बल का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जो कि आप जानते हैं, जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी है। तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल का विमीय सूत्र होता है mL2T-2, ओके। बल एक सदिश राशि है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बल कौन सी राशि है, बल का विमीय सूत्र पूछा जाता है। यांत्रिकी की समस्याओं में दृष्टिगोचर होने वाले प्रमुख बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यांत्रिकी की समस्याओं में जो दृष्टिगोचर होने वाले प्रमुख बल हैं वो ये 4 हैं, ध्यान से सुनिएगा। भार, जो कि W बराबर mg। दूसरा, तल की अभिलंब प्रतिक्रिया R। नंबर 3, डोरी में तनाव T। और स्प्रिंग बल V, घर्षण बल जिसे बोलते हैं, ओके फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड जो 11 नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार पूछा जाता है कि कौन सा बल है, भार कौन सा बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तैयार कर लेना, ठीक है। और 12 नंबर जो है, ये 3 बल इस प्रकार हैं जो कि विद्युत चुंबकीय बल हैं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि तल की अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसके R से डिनोट करते हैं, डोरी में तनाव, जिसे हम तनाव बल कहते हैं, वो कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तथा स्प्रिंग बल V, जो कि घर्षण बल, ठीक है। ये सभी जो बल हैं, ये सभी विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी कंटिन्यू ये चैप्टर से स्टार्ट है और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, और आप पूरी प्रिपरेशन आप कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं और अपने इंटर की भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम में ही हम ये आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।